नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2B। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। आप जानिए द्विघात बहुपद क्या होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में बहुपद का डिफिनीशन, बहुपद के प्रकार हमने एकदम इजी वे में आपको बताया। क्लियर? और एक बार चलिए फिर से इसको शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है, क्योंकि द्विघात बहुपद के हमें मूल चाहिए और उनको उसी से प्रश्नों को हमें हल करना है। तो द्विघात बहुपद क्या है इसको समझिए। और सबसे पहले एक बार हम यहाँ पर इसको पुनः लिखते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये क्या है? द्विघात बहुपद। तो किसे कहते हैं द्विघात बहुपद? तो याद रखिएगा, चर के दो घात वाले बहुपद को। चर के दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद कहते हैं। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, एकदम ध्यान से आपको समझना होगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर x² धन 2x धन 1, x² धन 5x माइनस के 4, y² धन 3y प्लस के 2, x² माइनस के 2x प्लस के 3। ये सभी जितना भी हमने अभी उदाहरण यहाँ पर बहुपद का लिया, इन सब में x की घात कितनी है या y की घात कितनी है? 2 है। क्लियर? तो यदि चर की अधिकतम घात 2 रहे तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे? हम द्विघात बहुपद कहेंगे। आप इसको याद रखिएगा और थोड़ा समझिएगा इसको। यहाँ पर समझिए ऐसे, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप के बीजीय व्यंजक को या बहुपद को क्या बोलेंगे? हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसे आप याद रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। क्लियर? तो आप समझ लिए द्विघात बहुपद क्या होता है। चर के अधिकतम दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया शून्यक किसे कहते हैं। तो चर का जो मान रखने पर बहुपद में शून्य प्राप्त हो जाता है, उसी हम चर के उस मान को क्या बोलते हैं? शून्यक कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। इसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप समझिए आप। द्विघात बहुपद का मानक रूप, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा इसको आप समझिए। तो क्या होगा? ये होगा ax² प्लस bx प्लस c। जहाँ पर थोड़ा आपको समझना होगा, जहाँ a, b, c क्या है? पूर्णांक हैं। a, b, c क्या है? पूर्णांक या कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं हैं। कौन संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। इसको आप याद रखिएगा। और एक जानकारी और है, यहाँ प्रतिबंध है और a इज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्यों? यदि a 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप कैसे होगा? इस रूप का होगा जहाँ a, b, c पूर्णांक या वास्तविक संख्याएं हैं। और याद रखिएगा, ये हमेशा या तो धनात्मक या ऋणात्मक होगा, कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होगा। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर? तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। जहाँ ABC क्या है? पूर्णांक या वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ एज नॉट इक्वल टू 0। और ABC ही क्या है? ABC ये क्या है? यही गुणांक है। ABC क्या है? थोड़ा याद रखिएगा। ABC क्या है? यही इसमें गुणांक है। ABC क्या है? गुणांक है। किसके? चर के। अब आप सोचेंगे ये C कहाँ गुणांक है? इसमें तो चर नहीं है। तो इसको आप x की पावर 0 लिख सकते हो ना। बात वही हुआ। तो ABC क्या है? गुणांक है किसके? चर के। क्लियर? तो आइए अब इसको और आगे समझते हैं क्या संबंध होता है। तो यहाँ समझिएगा, यदि
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के मूल, ध्यान दीजिएगा, मूल या शून्यक, मूल या शून्यक, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कामा बीटा हूं। समझिएगा, यदि द्विघात बहुपद ax² bx प्लस c के मूल या शून्यक अल्फा कामा बीटा हो तो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहां आपको समझना है मूलों का योग, फार्मूला हम लिख रहे हैं यहां पर, मूलों का योग, ध्यान दीजिएगा, तो मूलों का योग बराबर क्या हो जाएगा, यहां समझिएगा, माइनस एक्स का गुणांक, क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। आप इसको याद रखिएगा और इसको देखिए सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे, मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस KB/A। आप देखेंगे x का गुणांक कौन है, b है, तो b लिख देंगे, माइनस एडवांस में है, और x² गुणांक क्या है, a है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस B/A। क्लियर, आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मूलों का गुणनफल। अब क्या बात करेंगे हम, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। आप इसको एकदम बढ़िया से सुनिए, समझिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस पर बोर्ड एग्जाम में सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो मूलों का गुणनफल बराबर याद रखिएगा, अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक, क्या हो जाएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, C/A। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर, ये दो फार्मूले हैं, आपके काम आएंगे। अब हम बात करते हैं और फार्मूला, याद रखिएगा यहाँ पर, यदि, सुनिएगा, यदि द्विघात, यदि द्विघात बहुपद के मूल, यदि द्विघात बहुपद के मूल क्या हो, अल्फा कामा बीटा हो तो, यदि द्विघात बहुपद के मूल अल्फा कामा बीटा हो तो याद रखिएगा द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाएं या द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद बराबर पता क्या हो जाएगा, याद रखिएगा x² माइनस मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, तो आप इसको याद रखिएगा, द्विघात यदि बहुपद हमें बनाना है ना, और मूल यदि दिया है तो इसको इस रूप में कह के हम बना लेते हैं। क्लियर, याद रखिएगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या लिख देंगे हम, मूलों को x² माइनस मूलों को जोड़ देंगे, इंटू x का गुणा कर देंगे, और प्लस मूलों का गुणनफल कर लेंगे। आप इसको आराम से याद रखिएगा। क्लियर, अब हम बात करते हैं इसमें कि यदि कोई जो है बहुपद का एक मूल है, ठीक है, तो बहुपद में x का मान या अचर का मान भरने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप एक और नियम सीख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप याद रखिएगा, यदि, सुनिएगा, यदि a, या कोई और संख्या ले लेते हैं, चलिए कुछ और संख्या लेते हैं हम, सुनिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि लैम्डा बहुपद का एक शून्यक है, लैम्डा क्या है, बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है, शून्यक है या मूल है, बात एक ही हुआ है, एक शून्यक या मूल है, तो याद रखिएगा यदि लैम्डा बहुपद का एक शून्यक या मूल है तो पता क्या होगा, पी लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। याद रखिएगा, यदि कोई शून्यक या मूल दिया है ना, तो शून्यक और मूल का मान उस बहुपद में रख दीजिए, बहुपद का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर, अब आइए हम बढ़ते हैं
अभ्यास की ओर। बढ़ते कहाँ हैं? अभ्यास की ओर। और आपका प्रश्नावली 2B देखिए कितना आसान है, आपको समझना है और नोट करते चलना है। मैंने जितना भी आपको बताया, यदि आप उसको ध्यान से सुने और समझे हैं तो आप गलती करेंगे नहीं और आपको एकदम बढ़िया ढंग से आएगा। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। ध्यान दीजिएगा, शून्यक निकालने के लिए पहले फैक्टर करेंगे और शून्यक जब फैक्टर हो जाएगा तो शून्यक के लिए हम क्या कर लेंगे, उस फैक्टर का मान जितना भी आएगा उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान से एकदम समझिए और आराम से मैथ का एंजॉय लेते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। तो सबसे पहले का हम पहला सवाल उठाते हैं। पहले का पहला सवाल क्या है? यहाँ दिया है x² माइनस 2x माइनस के 8। क्लियर? इसको हम सबसे पहले करते हैं हल। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, x² माइनस 2x माइनस 8 दिया है, इसको हम करेंगे हल। इसका करेंगे फैक्टर। तो 4 को ऐसे दो भाग में तोड़िए, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो 4 और 2 का फैक्टर होगा, 4 में से 2 घटा लेंगे 2 आ जाएगा। तो वही करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पे करेंगे हम 4 माइनस के 2, तब ना 2 आ जाएगा, इंटू हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 8। ध्यान दीजिएगा, x² ऐसे पुट कर लेंगे, माइनस गुणा करेंगे, माइनस का इधर आएगा, x का इधर आएगा, कितना हो जाएगा? माइनस के 4x, माइनस यहाँ जाएगा, माइनस में प्लस कर देगा, x का गुणा होगा, इसमें 2x हो जाएगा ये, और माइनस कितना हो जाएगा? 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? यहाँ से कॉमन करेंगे हम x, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ कितना बचेगा? 4। क्यों? पावर 2 था, एक पावर बाहर कर लिए, क्या पावर बचेगा? 4x था, x बाहर हुआ, 4 बचा है, और प्लस यहाँ से कितना कॉमन करेंगे? हम करेंगे कॉमन 2, कितना बचेगा? x माइनस 4। ध्यान दीजिएगा, अब देख रहे हैं x माइनस 4 और दोनों में है, इसको एक बार कर लेंगे और x प्लस 2 इसको ऐसे हम उतार लेंगे। अब आपको थोड़ा समझना है ध्यान से, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लेंगे हम शून्यक के लिए। किसके लिए? शून्यक के लिए। ध्यान दीजिएगा, शून्यक के लिए यदि आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो पहले से 0 बराबर कर लीजिए। शून्यक के लिए क्या हो जाएगा? जो आया है फैक्टर का मान अर्थात बहुपद का मान, जिसको 0 कर लेंगे, x माइनस 4 इंटू x प्लस के 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे हम, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो कितना मिल जाएगा हमें? x बराबर आ गया है 4, और नीचे लिखेंगे यदि, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि x प्लस के 2 बराबर हुआ 0 तो x उधर, इसको माइनस प्लस 2 को उधर करें, कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा माइनस के 2। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 4, बीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 2। ये दोनों हमारे क्या हो गए? आंसर। हमें यहाँ तक लाना था, तो पहले शून्यक हमें मिल गया, शून्यक अल्फा और बीटा हमें प्राप्त हो गया। क्लियर? इसको आप ध्यान रखिएगा, हमें शून्यक प्राप्त हो गया है। अब आइए हम बढ़ते हैं, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो आइए चलिए सत्यता की जांच करते हैं। पहले ही प्रश्न में इसको हम आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा हम क्या करते हैं, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस क्या करते हैं? बीटा। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस जब बीटा किए हैं तो कितना हो जाएगा? जो मान दिया वही मान रखेंगे। 4 दिया था अल्फा का मान, बीटा का मान दिया था -2, इसको ऐसे रख देंगे। अब ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस के 2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर? अब आप प्रश्न में देखिए, इसको कैसा लिख सकते हैं हम? 2 को देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 को हम माइनस में -2/1 लिख सकते हैं, हो जाएगा। इसी 2 को हमने ऐसा लिखा। अब माइनस को आप माइनस यहाँ रहने दीजिए। अब देखिए -2 किसका मान है? -2 है x का गुणांक b का मान है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे b, और ये x² का गुणांक 1 है, तो बाई a हो जाएगा। क्लियर? यही तो हमें लाना था। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने मान रखा, इसको हल किया, और 2 को हम -b/a जैसा लाएंगे, और हमने यहाँ पर लाया 2 को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, ऐसे यहाँ तक हुआ है। अब आप जब देखेंगे तो ये c की जगह पे कौन दिया है? यहाँ देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c है।
तो सी की जगह कितना दिया है -8 दिया, जिसको हम सी लिख सकते हैं, बटे कितना हो जाएगा ए। यही तो हमें लाना था HP, सत्यता की हमें क्या करना था, जांच करना था। इस प्रकार हमारा कंप्लीट हुआ है। जो मान दिया था अल्फा और बीटा का, हमने उसको रखते हुए आया, और यहाँ पर जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, हमने लाकर उसे दिखाया है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मान मिला है हमने उसको रखा है, और रख करके जो फार्मूला होता है उसको लाया है। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए और समझिए। क्लियर। तो पहले का कौन है, पहले का है 2। चलिए क्या लिखा है इसमें, 4s² माइनस की कितना दिया है 4s + 1। क्लियर। तो इसको हम हल करते हुए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझना है। यहाँ लिखेंगे हम 4s² माइनस के 4s + के 1। ये तो वर्ग है जी, ये वर्ग है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन चलिए ऐसा नहीं करेंगे हम। इसको हम 4s² कर देंगे माइनस के 4 का 4 हो जाएगा। 4 का ऐसा फैक्टर करिए जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए तो 2 2 हो जाएगा। इसको हम 2 धन 2 इंटू s कर लेंगे, प्लस हो जाएगा 1। इसको हल करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 4s² माइनस, ये यस का गुणा इधर से होगा, माइनस का गुणा इधर से, माइनस के हो जाएगा 2s, ये भी हो जाएगा माइनस के हो जाएगा 2s, प्लस हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे 2s कर लेंगे कामन, तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 2s, यहाँ बचेगा -1, यहाँ -1 कामन करेंगे, यहाँ बचेगा आपका 2s माइनस के 1। तो इस प्रकार यहाँ पे कितना हुआ, दोनों में है 2s -1, तो 2s -1 को इधर एक बार, और यहाँ पुनः 2s -1 को एक बार लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएंगे, लिखेंगे शून्यकों के लिए। क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। या तो आप पहले से 0 बराबर करते हुए लाइए, नहीं तो लास्ट में करिए। शून्यकों के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2s माइनस के 1 और इंटू 2s माइनस के 1 बराबर क्या कर लेंगे 0। तो यहाँ लिख लेंगे हम, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो देखिएगा 2s बराबर हो जाएगा 1, अर्थात s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। और पुनः इसी प्रकार दूसरे का ऐसे कर लेंगे, पुनः इसी प्रकार हल करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पुनः इसी प्रकार कितना आ जाएगा, s बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इसलिए अल्फा बराबर भी 1/2 आ जाएगा, बीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ये दोनों का मान आया सेम आया, 1/2 आया। क्लियर। हमने इसको हल किया, और हल करने पर आपके सामने मैंने अल्फा और बीटा का मान लाया। देखिए ये सभी प्रोसेस केवल गुणा भाग जोड़ घटाना ही हमने किया, मतलब पक्षांतर करके इसको हल किया है। क्लास 9th में आप इतना सीखे ही थे, जहाँ पर डिफिकल्ट होगा हम वहाँ पर एक एक अक्षर बताएंगे। फिलहाल इसको आप लगा सकते हो, क्योंकि क्लास 9th में ये फैक्टर आप सीखे थे, इसलिए हमने समझा नहीं जरूरी कि आपको हम बार बार बताते ही रहें। क्लियर। अब आइए, अल्फा और बीटा का मान कितना मिला हमें 1/2 और 1/2 मिला। क्लियर। अब आइए इसी को हम सत्यता की जांच करते हैं। क्या करते हैं, सत्यता की जांच। पर 4s² माइनस 4s + 1 की तुलना, ध्यान दीजिएगा, की तुलना ax² प्लस, ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि ये s² जैसा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर as करेंगे। क्या करेंगे, as² प्लस bs प्लस c से करने पर चर जैसा होगा तुलना वैसे ही करेंगे, आप याद रखिएगा, से करने पर बस आपको केवल समझना है, a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा -4, c बराबर कितना हो जाएगा 1। क्लियर। आप इसको याद रखिएगा। अब आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर करेंगे। अल्फा का मान 1/2 आया था, बीटा का मान भी 1/2 आया था, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 1, 1 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 1। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस के 4/4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें माइनस के b/a लाना है। तो एक को हम माइनस के 4/4 माइनस पहले लगाकर करेंगे, तो इससे कट जाएगा और 4/4 1 आ जाएगा। तो जरा सोचिए ये क्या हो जाएगा, -4 किसका मान है, b का मान है,
ए किसका मान है, 4 का मान ए है, इस प्रकार आपका ए आ गया है, यही तो हमें लाना था। अब यहाँ बात करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 गुणे 1/2, कितना हो गया 1/4। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 को, तो सी का मान है 1, तो एक जगह पे हम भर देंगे सी, 4 किसका मान है, ए का मान है, तो यहाँ भर देंगे ये। इस प्रकार हमें यही तो लाना था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, हमें यही लाना था, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, हमें यही लाना था। इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 2 भी हुआ कंप्लीट। क्लियर। तो इसी प्रकार आप तीसरा क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले का तीसरा, ध्यान दीजिएगा पहले का तीसरा आप क्या करेंगे, स्वयं कीजिए। क्या कीजिए, स्वयं कीजिए। इसको आपको स्वयं करना है, तो आप परेशान ना होइएगा। इसको क्या करना है, आपको स्वयं करना है। एक आध सवाल आप स्वयं लगा सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो प्रश्न संख्या 2 में 2 का पहला क्या, इसको समझिए। आसान आसान यह भी है। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वही सवाल फिर से रिपीट कर रहा है, उसी जैसा लगाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 4u² धन 8u² ऐसे लिख लेंगे। इसको हम सबसे पहले करेंगे हल। यहाँ पे लिख लेंगे हम 4u² प्लस हो जाएगा 8u। यहाँ से देखिए क्या कॉमन होगा, 4u हो जाएगा कॉमन, बचेगा u धन कितना 2। क्लियर। तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए। यदि हम इसको न लिखें बराबर 0 कर दें तभी कोई दिक्कत नहीं है। शून्यक के लिए ध्यान दीजिएगा 4u इंटू u प्लस के 2 बराबर क्या लिख लेंगे 0। तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ लिख लेंगे हम यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो ध्यान दीजिएगा u बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2। क्लियर। तो इस प्रकार हम यहाँ पे अब आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा का मान आया है -2। क्लियर। अल्फा और बीटा का मान हो गया, यही हमारा क्या हो गया है, यही हो गया है आंसर। लेकिन हमें सत्यता की जांच करनी है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ लिखेंगे ऐसे हम द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे ऐसे, द्विघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u में एकदम डायरेक्ट करते हैं। देखिए u² का गुणांक क्या है, 4 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। b बराबर क्या हो जाएगा, b मतलब चर का गुणांक है, एक घात वाले का गुणांक 8 हो जाएगा। c अचर पद नहीं दिया ना, c बराबर हो जाएगा 0। देखिए 2 पावर वाले का गुणांक, चर का गुणांक, u² का गुणांक 4 है, ये हो जाएगा a, u का गुणांक है 8, ये हो जाएगा b। अचर पद जो दिया नहीं दिया है c, उसका मान हो जाएगा 0। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान 0 दिया है, बीटा का मान दिया है -2। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -2। अब इसको हमें ऐसे व्यवस्थित करना है ताकि -b/a के रूप में दिखे। तो a और b का मान आप ऐसा सेट करिए ताकि फार्मूला तैयार हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसको हम -8/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 8 किसका मान है, b का मान है, 4 किसका मान है, a का मान है, तो -b/a हमें यही तो लाना था। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान दिया है 0, बीटा का मान दिया है -2, ये कितना आ जाएगा 0। अब देखिए 0 को ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0/4 कर सकते हैं, क्योंकि हमें c/a लाना है। अब 0 किसका मान है, c का मान है, और बताइए 4 किसका मान है, a का मान है, यही तो हमें लाना था। इस प्रकार सत्यता की जांच आपका हुआ कंप्लीट। क्लियर। अब इसी प्रकार आपको प्रश्नों को हल करना रहेगा। क्लियर। इसी प्रकार देखिए इस टाइप से हमने प्रश्न को अभी बताया है, इस टाइप से जो प्रश्न है हमने अभी आपको बताया है, और ये कैसे लगेगा, बिल्कुल इसी जैसे लगेगा। क्लियर। तो इस प्रकार आप शेष 2 प्रश्नों को लगा सकते हैं, आप शेष 2 प्रश्नों को ऐसे ही लगा सकते हैं। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 पर। ध्यान दीजिएगा यदि एक ही जैसे 5 सवाल हैं तो हम 3 सवाल को बता देंगे, आप 2 सवाल ट्राई करेंगे। क्लियर। क्योंकि आप एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे तो बढ़िया रहेगा, जितना प्रयास करेंगे उतना ही आप ज़्यादा जानेंगे। तो द मोर यू प्रैक्टिस
द मोर यू नो। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या दिया है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यदि बहुपद, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का शून्यक, लैम्डा का एक शून्यक, लैम्डा का एक शून्यक कितना दिया है, 1/2 हो तो, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको आज ही सबसे पहले बताया अभी, अगर ऐसा दिया हो तो पता है P 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अर्थात शून्यक जो हमें पता रहता है उस शून्यक को हम चर की जगह पे भर देते हैं और आराम से हमें जो निकालना है आ जाएगा। तो इसलिए जरा देखिएगा बहुपद कौन सा, यही है ना। तो जहाँ जहाँ चर x है वहाँ पे 1/2 आप पुट कर दीजिए। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × करके, प्लस 3 × 1/2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 × कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4, और धन कितना हो जाएगा, 3/2, धन कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, 2 दूना 4, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 धन 3/2 धन लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखिए इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। अब तो 1/2 3/2 दोनों का हर सेम है, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 धन 3/2 धन लैम्डा बराबर हो जाएगा 0, अर्थात 4/2, ध्यान दीजिएगा, 4/2 मतलब 2 धन लैम्डा बराबर हो गया 0। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, हो जाएगा -2। इस प्रकार लैम्डा का मान कितना आ गया है, -2। क्लियर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 भी आपका हुआ कंप्लीट। बस जो मान दिया हो शून्य का वही मान चर x का मान करके भर दीजिए और बहुपद को बराबर 0 करिए। जो भी शेष हमें निकालना होगा हमें मिल जाएगा। जो भी हम पूछा गया होगा क्वेश्चन में, ऐसे प्रश्नों में ऐसे ही करते हैं। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। यदि बहुपद इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, x² - 4√3 x + 3 के शून्यक, ध्यान दीजिएगा के शून्यक कौन कौन है, के शून्यक अल्फा कामा बीटा हो तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर ऐसे हो तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। क्लियर। और अल्फा इंटू क्या निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b/a होता है, बराबर माइनस लगा दीजिए। पहले b का मान कौन होगा, b का मान x का गुणांक होगा, x का गुणांक b का मान होगा, तो माइनस के 4√3 x का गुणांक है, b का मान हो जाएगा बटे a का मान कौन होगा, x² का गुणांक, यहाँ पर केवल 1 दिया, 1 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4√3। क्लियर। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये होता है c/a। अब आपको यहाँ समझना c कौन है, c अचर पद होता है, अचर पद का मान दिया है 3, a का मान अर्थात x² का गुणांक कितना दिया है 1, तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो इसलिए हमसे क्या पूछा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जो जो मान दिया वो ये भर दीजिए। तो ये कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4√3 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, चिन्ह लगा देंगे माइनस का, इसका मान दिया है 3, तो यहाँ आपके सामने इसका हो गया हल। क्लियर। तो इस प्रकार प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करते हैं और आपके सामने यहाँ पर इसका है हल। क्लियर। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 तक हुआ कंप्लीट। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, सेम कैटेगरी उसका वही है। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ऐसे 2x² - 7x + 3 के शून्यक, ध्यान दीजिएगा इसके शून्यक कौन कौन से हैं, तो इसके शून्यक दिए हैं p तथा q हैं। क्या है, p तथा q हैं। क्लियर। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम निकालेंगे p + q बराबर निकालेंगे और p इंटू क्या निकालेंगे, q। चलिए ध्यान दीजिएगा p + q क्या फार्मूला होता है, मूलों का योग -b/a होता है। अब याद करिए आप
माइनस तो माइनस पुट कर देंगे, b मतलब क्या हुआ, x का गुणांक, x का गुणांक कितना दिया -7, तो -7 यहाँ पुट कर देंगे। एक एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है 2, तो 2 भर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2। क्लियर। p इंटू क्यू कितना हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा, चूंकि अल्फा इंटू बीटा की तरह है। तो c का मान कितना दिया, अचर पद दिया है 3, a का मान कितना दिया है, a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ये दिया है 2, तो 3/2 क्या हो गया, यहाँ पर आ गया है। क्लियर। तो अब हम सीधे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से तो नीचे लिख लेंगे। इसलिए क्या पूछा है हमसे, पूछा है ना p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसलिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का हो जाएगा होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पी क्यू। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के पी क्यू हमने लिखा है ना, यहाँ पे 2pq होगा, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, कितना होगा, 2pq होगा। क्लियर। इसको आप याद रखिएगा, p प्लस क्यू, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2pq। चलिए अब जो जो मान दिया है भर दीजिए। p प्लस क्यू का मान कितना दिया है, ये दिया है 7/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 2 गुणे पी क्यू का मान कितना दिया है, ये दिया है 3/2। इसको हल करेंगे हो जाएगा 49 हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। अब आप ध्यान दीजिएगा, लैसा हो जाएगा 4, ये 49 उतर आएगा, 1 3 1 4 4 3 12 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा, यहाँ 4 है, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 37 कितना आ जाएगा 4। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 तक हुआ आपका कंप्लीट, आप इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।